दोस्तों, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? ऑप्शन हैं 3%, 3.5%, 4.5% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4.5% होगा। यानी जो राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, तो 4.5% की होगी। अगला प्रश्न है, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? ऑप्शन है तटीय रेखा को सुंदर बनाने से संबंधित, तटीय रेखा पर पौधारोपण से संबंधित या तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण से संबंधित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही होगा। मिष्टी जो पहल है वो तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधों के रोपण के लिए जो है से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ऑप्शन हैं 5.9%, 2.9% या 3.9% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2.9%। प्रश्न नंबर 4 है, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन हैं भारत श्री की, पीएम विकास की या पीएम प्रणाम की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम जो योजना है इसकी शुरुआत रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग के लिए की जाएगी। प्रश्न नंबर 5 है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? ऑप्शन हैं 7%, 6.0 से 6.4% या फिर 6.0 से 6.8% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6.0 से 6.8% तक जो इसमें आर्थिक वृद्धि दर की अनुमान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता यानी कि पीपीपी के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है, ये बताना है। तो ऑप्शन है इसमें 5वीं, 6वीं, तीसरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत जो है क्रय शक्ति के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गया है। प्रश्न नंबर 7 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? ऑप्शन हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत में वन और वृक्षों के आवरण में कार्बन स्टॉक जो है सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश कौन सा है? यानी किस नंबर पे है विदेशी मुद्रा भंडार में, ये बताना है। ऑप्शन हैं 5वां, 6वां, 4था या फिर 7वां। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 6ठा। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है वो 6ठा सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? ऑप्शन हैं मैक्सिको, सिंगापुर, भारत या अमेरिका। तो दोस्तों शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, वर्ष 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई? ऑप्शन हैं न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या फिर सिंगापुर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि जो है हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बालियात्स्की को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है? यानी जो एलिस बालियात्स्की हैं उनको हाल ही में नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और अब किस देश की जो अदालत है उन्होंने 10 साल की सज़ा इनको सुना दी? तो ऑप्शन हैं पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया या फिर लातविया।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बेलारूस हो जाएगा। बेलारूस की जो अदालत है, बेलारूस की अदालत ने बियालिस्की को 10 साल की सज़ा सुनाई है। ये इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में, और ये मानवाधिकार कार्यकर्ता भी रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 है, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? ऑप्शन है मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी, PV सिंधु या फिर मैरी कॉम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब जो है वर्ष 2022 में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो जो शिव शंकरी हैं, इनको शिव शंकरी को जो एक तमिल की एक लेखिका हैं, तमिल की लेखिका है, और इनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा तमिल। यानी के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो दिया जाने वाला सम्मान है सरस्वती सम्मान, इसमें इस बार लेखिका शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है 2022 के पुरस्कार में। प्रश्न नंबर 14 है, चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? ऑप्शन है मेडागास्कर, जाम्बिक, मालावी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। जो फ्रेडी चक्रवात है ये सबसे अधिक समय तक सक्रिय रहा और इसने मेडागास्कर, जाम्बिक और मालावी जैसे देशों में काफ़ी ये प्रभाव इसने डाला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? ऑप्शन हैं नागपुर, अहमदनगर, उस्मानाबाद या फिर औरंगाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। औरंगाबाद का जो नाम है बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, डी औरंगाबाद। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन हैं कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या फिर नागपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर में। नागपुर में जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, इन्होंने अनुभूति और समावेशी पार्क की स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन मतलब कहाँ पर किया जाएगा ये बताना है। ऑप्शन हैं कोची, हैदराबाद, पुणे या फिर अमृतसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुणे। पुणे में जो है भारत का पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र जो है स्थापित किया जाने वाला है। प्रश्न नंबर 18 है, किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन हैं गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संगीतकार ने अपने विश्व स्तर पर प्रशस्ति एल्बम डिवाइन टाइड्स विद रॉक लीजेंड्स स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है। वो कौन से संगीतकार हैं, उनको नाम बताना है जिनको 3 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। ऑप्शन हैं AR रहमान, नीला वासवानी, जाकिर हुसैन या फिर रिकी केज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा रिकी केज। रिकी केज को 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, रिकी केज। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। इस वर्ष भागीदार देश, संगठन या राष्ट्र कौन कौन थे? ऑप्शन हैं श्रीलंका, आसियान, यूरोपीय संघ या फिर SCO। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा SCO। SCO देश जो शामिल देश हैं इन देशों ने इसमें जो है भाग लिया। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। SCO देश में लगभग 8 देश हैं। प्रश्न नंबर 21 है, हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? ऑप्शन हैं इंदौर, मुंबई, चेन्नई या फिर नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। इंदौर ने हरित बॉन्ड जारी
किया है, जो देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? ऑप्शन हैं फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी या क्रोएशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जर्मनी ने जो भुवनेश्वर उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल खिताब है, इसको बेल्जियम को हराकर जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के अल्वा में स्थित एक बाज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। जो केरल के अल्वा में स्थित एक बाज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा जिसे मिला है वो देश का पहला बीज फार्म बन गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अनुराधा राय, उदयनाथ झा, एन नलथम्बी या फिर एम राजेंद्रन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुराधा राय। अनुराधा राय को वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश भाषा में दिया गया है, यानी अंग्रेजी भाषा में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में अनुराधा राय को उनकी कृति ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के लिए किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई कृति है? ऑप्शन से सी रंगराजन, उर्जित पटेल, रघुराम राजन या डॉक्टर YB रेड्डी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सी रंगराजन द्वारा लिखी गई पुस्तक है फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित DGSP IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है? ऑप्शन हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो जो गंजम जिले का आस्का थाना है ये उड़ीसा ज़िले में पड़ता है और उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है, यानी जो रॉकेट विकसित किया है उस रॉकेट का नाम क्या है? ऑप्शन में दिए गए हैं विक्रम M, विक्रम L, विक्रम प्रथम या विक्रम S। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विक्रम S। विक्रम S जो है ये विकसित किया गया है इसरो द्वारा और इसका सफल परीक्षण भी किया गया है। ये स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम भी दिया गया है। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, लखनऊ, इंदौर या फिर रायपुर में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में NMFT मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10-12 गाँव को सफलतापूर्वक एक जैव गाँव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन हैं नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य का जो एक गांव है 10-12 गांव, इसे जो है जैव गांव के रूप में से एक संशोधित जैव ग्राम के रूप में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है, त्रिपुरा, ये सही हो जाएगा। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन हैं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त NV रमन्ना या फिर न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दीपक कुमार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी को हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 31 है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया है। दूसरा कथन है 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी हुई है।
तीसरा है यह नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2 और 3 यानी कि तीनों कथन इसके सही हो जाएंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया है। इसकी जो ऊंचाई है 108 फीट ऊंची है और इसमें 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का प्रयोग किया गया है। यह जो प्रतिमा है यह नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन नोम पेन कंबोडिया में किया गया था। दूसरा कथन है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों। यानी कि जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है वो नोम पेन कंबोडिया में जो है इसका आयोजन किया गया और इसमें उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने हमारे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। तो इस तरीके से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 33 है पूर्व भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन हैं असम, नागालैंड, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय जो है बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर राजस्थान। तो इसका सही उत्तर राजस्थान होगा। राजस्थान में अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, राजस्थान में। उस पतंग का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? ऑप्शन हैं भीम, अर्जुन, विक्रम या फिर शक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन। अर्जुन पतंग है, एक पतंग का नाम है अर्जुन, जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया है। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन हैं 2019, 2020, 2021 या फिर 2022। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2021 में। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2021 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य ने हिंसा को बढ़ावा देने वाले हथियारों और गीतों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? ऑप्शन हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ या फिर पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब। पंजाब राज्य ने हिंसा को बढ़ावा देने वाले हथियारों और गीतों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। प्रश्न नंबर 38 है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का मेज़बान शहर किसे चुना गया है? ऑप्शन हैं लंदन, पेरिस, बुडापेस्ट या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लंदन। लंदन को वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का मेज़बान शहर चुना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा लंदन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 39 है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का मेज़बान शहर चुना गया है किसे? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या नोएडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी को पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन के रूप में चुना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। प्रश्न नंबर 40 है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जिन्हें भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर चुना गया है किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन हैं गुयाना, फिजी, मॉरिशस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गुयाना। गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को जो है मनाया गया, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, गुयाना। गुयाना के जो है राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए गठित पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मनोज कुमार को, के राधाकृष्णन को, सुरेश सिन्हा को या फिर के कस्तूरी रंगन को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के कस्तूरी रंगन को। के कस्तूरी रंगन को उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए गठित पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? ऑप्शन है परमाफ्रॉस्ट,
परमाकल्चर, परमाक्राइसिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाक्राइसिस। परमाक्राइसिस शब्द जो है इसे कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर जो है चुना है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो दोस्तों इसका जो उत्तर सही होगा पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल में हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है। भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपा है। ऑप्शन है बरेली, अहमदाबाद, कानपुर या फिर बड़ोदरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद में अब पहली बार भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए जो है 3D प्रिंटेड घर सौंपा है यानी उनको दिया है। किस राज्य ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। ऑप्शन है केरल, मेघालय, तमिलनाडु या फिर असम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, असम। असम ने जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। प्रश्न नंबर 46 है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हेमंत गुप्ता, हेमंत सोरेन, हेमंत मिश्रा या फिर हेमंत सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हेमंत गुप्ता। हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 47 है, खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन है उडुपी केरल, तिरुवनंतपुरम केरल, पणजी गोवा या फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उडुपी केरल में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 48 है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया किस दिवस में मनाया गया वो दिन बताना। ऑप्शन है 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर या फिर 28 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया है। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जिसे मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा नौसेना को सौंपा गया है वो कहाँ है, यानी उस पनडुब्बी का क्या नाम है ये बताना है। ऑप्शन है वागीर, करंज, विक्रांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वागीर। वागीर जो है 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जिसे मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा नौसेना को सौंपा गया है। प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें हाल ही में आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है वो कौन से हैं। ऑप्शन है ऋषि सुनक, सुंदर पिचाई, लियो वाराडकर या फिर पी राघवन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लियो वाराडकर। लियो वाराडकर जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लियो वाराडकर। दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न। आगे के 50 प्रश्न मैं आपको कल और शेयर कर दूंगा। उम्मीद है आपकी आने वाली परीक्षा में मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।